और चीन में एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल। यानी दुश्मन से जंग को जीत लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि युद्ध लड़े बिना ही दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुन त्सू ने बात कही थी। 2022 में चीन को इसी नीति से चित करने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, जिसके तहत रूस और भारत के लिए नया सी रूट तैयार किया जा रहा है। रूस के व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक रास्ता बनाकर चीन के विस्तारवादी जबड़े को कुचलने का प्लान इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। बात की, समझाया, ना माने तो मारकर भगाया। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान की सफेद रेत पर हमारे शूरवीरों के शौर्य के निशान चीनियों को मिली शिकस्त का किस्सा बयां कर रहे हैं। जिनपिंग के शागिर्दों को यकीन ना था, उम्मीद ना थी कि पड़ोसियों की जमीन कुतरने वाले चीनियों को हर बार शिकस्त मिलेगी, हर बार मिलेगी और इसी तरह से मिलेगी। क्योंकि जंग के मैदान में ही चीनियों को प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और कूटनीति से भी करारी चोट मिल चुकी है। जमीन ही नहीं, समंदर में भी ड्रैगन दहन का हर फॉर्मूला कैसे तैयार हो चुका है, ऐसे समझिए। भारत और रूस के बीच नया सी रूट तैयार होगा। यह रूट चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर तक होगा। इस नए सी रूट का नाम चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें रूस और भारत के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की, या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की साझा विरासत के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को रूस और भारत के रिश्तों की नई कड़ी बताया। इसलिए जानना जरूरी है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है, इस कॉरिडोर से कैसे भारत और रूस और करीब आएंगे, ये कॉरिडोर कैसे चीन के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक जीत है। जवाब इस नक्शे से समझिए। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया होते हुए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से जोड़ा जाएगा। नए सी रूट के बाद रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिनों का समय ही लगेगा। अभी यूरोप के रास्ते आने वाले सामान को भारत और रूस तक पहुंचने में 40 दिन का वक्त लग जाता है। चेन्नई से रूस तक के सी रूट से बीजिंग भले ही बिलबिला रहा हो, लेकिन माओ के मुल्क की समुद्री साजिशों के खात्मे की शुरुआत 4 साल पहले ही हो चुकी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे। व्लादिवोस्तोक शहर भारत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रूस दौरा इसी शहर से शुरू किया था। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात के लिए मॉस्को से व्लादिवोस्तोक आए थे। व्लादिवोस्तोक शहर क्यों खास है, खुद प्रधानमंत्री ने बताया था। सुबह का उजाला यहां से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है। व्लादिवोस्तोक रूस का एक ऐसा इलाका है जिसकी जमीन में खजाना छिपा है। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत वो पहला देश था जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना दूतावास खोला था। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है।
भारत और रूस के बीच संबंध भरोसे और एक दूसरे में विश्वास का है और यही मूल्य हमारी सामरिक साझेदारी के सिद्धांत भी तय करते हैं। पिछले 8 साल के दौरान दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। भारत, ईरान और रूस के बीच कॉरिडोर का नाम INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक का है, जिसकी कुल लंबाई 7,200 किलोमीटर है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसके जरिए ईरान, भारत, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगा। मुंबई और गुजरात के कांडला पोर्ट से जहाज सामान लादकर अरब सागर के जरिए ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचेंगे। बंदर अब्बास से ट्रेन के जरिए कंटेनर ईरान के शहर बाफ होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान तक जाएंगे। तेहरान से कंटेनर लदी ट्रेन अंजली सी पोर्ट तक जाएगी। यहां से कंटेनर्स को जहाजों में लादा जाएगा, जो कैस्पियन सागर होते हुए रूस के अस्त्राखान बंदरगाह तक पहुंचेंगे। अस्त्राखान से फिर ट्रेन के जरिए भारतीय सामानों को रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक आसानी से पहुंचाया जाएगा। इस पूरे रूट में कहीं भी चीन और पाकिस्तान नहीं है, यानी अब ना तो पाकिस्तान की धौंस काम आने वाली है, ना जिन्ना के मुल्क के माई बाप जिनपिंग का रुआब चलने वाला है। इसलिए भारत और रूस की दोस्ती से माओ के मुल्क में मातम है।